एक ख्याल आया, रात के करीब 1-1:30 बज रहे होंगे। एक श्मशान में बैठा था, विद्यार्थी था, उस समय लॉ का मैं कानून का मेरे मन में एक ख्याल आया कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं है। मेरे मन में हमने सोचा चुपचाप बैठ के श्मशान में कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं। कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु भगवान है तो भगवान गुरु काहे नहीं। और हमने भगवान को गुरु मान लिया कि हम अब आदमी को नहीं मानेंगे, भगवान को गुरु मानेंगे। ख्याल आया, हमने सुना था कि भगवान कहते हैं शिव को। अब तो व्याख्या कर सकता हूँ, इस समय कोई व्याख्या नहीं थी मेरे पास। मैंने सुना था कि शिव को ईश्वर कहते हैं, महेश्वर कहते हैं, और ईश्वर के लिए शिव शब्द का प्रयोग भारत के आध्यात्म में हुआ। सुना था, मैं जानते कुछ नहीं थे, सुना। तो जो मैंने भगवान को गुरु माना तो शिव भगवान है, ये मेरे दिमाग में बात आई, मैंने शिव को गुरु मान लिया। बस इतने ही भर की घटना है, आज करोड़ों लोग शिव को गुरु मान रहे। इतनी सी घटना और कुछ नहीं। हाँ, साल बीत गए हैं, 1974 का ये मामला है। मैंने भगवान शिव को गुरु शिव को नहीं, मैं तो जानता नहीं था कि शिव गुरु है, मुझको तो पता ही नहीं था। लेकिन भगवान था ये सुना था, भगवान थे वो भगवान है वो ये मैंने सुना था। मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु माना, वो गुरु है इसकी जानकारी मुझको नहीं, लेकिन मान लिया तो मान लिया, संकल्प ले लिया तो ले लिया, सोच लिया तो सोच लिया। मैंने शिव को उसी क्षण से गुरु बनाया अपना, मेरे गुरु है महादेव। मेरे मन में वही ख्याल था कि लोगों के मन में होता है कि शरीर में है नहीं, बोलेगा नहीं, कुछ बताएगा नहीं। लेकिन हिसाब तो कह रहा है कि गुरु भगवान होते हैं, भगवान शिव को कहते हैं, इसलिए शिव गुरु है। गणित तो ठीक है, लेकिन मन मेरा मानने को तैयार नहीं था कि शिव गुरु है। मान मैंने लिया, लेकिन मेरा मन कहता था कि सब फालतू बात, लेकिन कहाँ जाए, क्या करें। 13-14 साल श्मशान में इधर उधर पिता चुका था, ढेर सारे गुरुओं के साथ रहता था मैं, और कुछ हासिल हुआ नहीं। तो मैंने शिव को गुरु मान लिया भगवान समझ के। मैं तो जानता भी नहीं था कि वो गुरु। बाद की घटना तो प्रोफेसर साहब बता रहे होंगे, उन्हें बताइए आपको। 8 वर्षों तक मैं चुप रहा, किसी को मैंने कुछ नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना। जबकि बिहार में मेरे फादर बड़े अफसर थे, उनका तबादला होता था तो मैं भी उनके साथ घूमता रहता था। किसी को मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना। 8 साल तक चुप रहा। केवल अपनी पत्नी को मैंने कहा, जिनका नाम आप नीलम के नाम से जानते हैं, जिनको आप, उनको कहा कि मैंने शिव को गुरु बनाया है, बस। और किसी को नहीं कहा, चुप हो गया। मैं जानता था कि शरीर में है नहीं, फालतू बात है, शिव को गुरु बनाने से क्या होगा, कुछ बताए नहीं। मैं चुप। 8 वर्षों में मुझको लगा कि ये तो गुरु है। मंडल सर ने आपको कोई कहानी बताई होगी, आपने सुना भी है। और 8 वर्षों के बाद मैं उस समय तक डिप्टी कलेक्टर हो गया था, और मधेपुरा एक जिला है बिहार का, वहां मैं मजिस्ट्रेट होकर चला गया था। जब मैं मधेपुरा 1982 में पहुंचा, 1982 में, बड़ी कम उम्र थी हम लोगों की, तो वहां स्कूल में मैं पढ़ता था। मैं सहरसा के जिला स्कूल का मैं विद्यार्थी रहा था। मेरे फादर वहां एसडीओ थे, तो मैं जिला स्कूल में पढ़ता था। वहां मैं श्मशान जाता था, तो कोई साथी हो गए, वही मजिस्ट्रेट होके मिल गया, तो वो मुझसे मिलने आए कि वही लड़का है जो यहाँ मजिस्ट्रेट हो गया है। लोग मुझसे मिलने आए। मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोग अभी भी श्मशान जा रहे हैं क्या? 30-40 साल हो गए आप लोगों को जाते, हमसे सीनियर लोग। बोले हाँ जाते हैं। हम कहा एक काम करिए, तो यार शिव को गुरु बनाइए।
पहली बार 8 साल में मैंने कहा कि शिव को गुरु बनाइए, दूसरे को। मैंने पत्नी को छोड़ के दूसरे किसी को नहीं कहा। पहली बार 8 साल के बाद मैंने दूसरे को कहा कि शिव को गुरु बनाइए। लोगों ने कहा कि हमको मालूम है कि शिव गुरु। हम कहा कैसे मालूम है? हम तो बोले ही नहीं किसी को। तो किताब में लिखा है कि शिव गुरु है। हम कहा जब किताब में लिखा है कि शिव गुरु है, शिव से बड़ा तो न देवता है न गुरु है, तो उसको अपना गुरु तो नहीं बनाते हो भाई। और वहीं से ये बात धीरे धीरे शुरू हुई कि शिव को अपना गुरु बनाया जाए, महादेव को अपना गुरु बनाया जाए। उसी की एक कड़ी में ये नागपुर है, उसी की कड़ी में ये महोत्सव है, और उसी की कड़ी में हम आप सामने गए। शिव को गुरु बनाने में कुछ नहीं है, केवल ये सोच लेना है कि वो हमारे गुरु हैं। और महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत ज्ञानेश्वर का नाम आपने सुना होगा, यहीं पे थे वो, महाराष्ट्र के। उन्होंने लिखा है, ध्यान से अगर उनकी बात को सुनिएगा तो कुछ समझ में आएगा। शिव द्वारा उपदिष्ट, मैंने शिव ने जो उपदेश दिया, शिव द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या, उस परमात्मा की विद्या, शिव द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या, मैं बीच में छोड़ देता हूं, संसार में सदा विजयनी है। महाराष्ट्र के संत थे संत ज्ञानेश्वर, उन्होंने कहा। तो शिव का गुरु है, ये तो बात बड़े पुरानी। उनको अपना गुरु बनाया जाए और उनको गुरु बनाने में कोई असुविधा नहीं है। मन में केवल सोच लेना है कि शिव मेरे गुरु। मन से ये बात हट नहीं जाए, हमें बहुत बार भूल जाती है, याद नहीं रहती बात। मन से ये बात बिसर नहीं जाए, भूल नहीं जाए। हम लोगों ने कहा 3 काम करिएगा भाई साहब। शिव को गुरु मानने के लिए सोच लिया ना, संकल्प ले लिया ना, अब 3 काम करिएगा ताकि भूल जाए, नहीं तो भूल जाइएगा, हमें भूल जाते हैं। पहला कि जब भी याद आए, जहां भी याद आए, महादेव को याद करिए, उस शिव को याद करिए। मन ही मन सोचिए कि आप मेरे गुरु हैं, थोड़ी दया नहीं करिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, थोड़ी दया नहीं कीजिएगा। बोलने की जरूरत नहीं, मन ही मन सोचने की जरूरत। और आदमी भूलता कैसे है सोचिए, मैं बताता हूं। मैं सबको कहता हूं कि आप सुबह उठिए तो जरा महादेव को याद करके दया मांगिए। लगभग 40 साल हो गए मुझको शिव को गुरु बनाए और लोगों को समझाते। 25 साल तो जरूर हो गए कि मैं लोगों को समझा रहा हूं। और मैं खुद ही जब सो के उठता हूं तो मुझको याद ही नहीं आता है कि महादेव से मैं दया मांगू। मुझको सुबह से उठने के बाद याद आती है चाय, माथे के पास स्विच है, बिजली की घंटी का स्विच है, मैं घंटी बजा देता हूँ। नीचे किचन में लोग जान जाते हैं कि साहब उठ गए, चाय मांगे। घंटी की आवाज नहीं, चाय। आज तक कम वक्त महादेव हमको याद नहीं आया सुबह सुबह कि उसको याद करें और उससे हम दया मांग लें, तब कोई काम करें। बिछौना से उठ के ससुरी चाय याद आती। इसलिए मैंने कहा कि आदमी जाता है भूल। हम आप भूल नहीं जाए कि शिव हमारे मेरे गुरु हैं, हमारे गुरु हैं। इसीलिए हम लोगों ने कहा 3 काम करिएगा। जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, वो मन ही मन ये सोचिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। सोचिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करें। और शिव से क्या मांगेंगे हम लोग? दूसरा हम लोगों ने कहा कि दूसरों से गप करिए कि शिव गुरु हैं। काहे कहा? हम लोग शिव के प्रचारक थोड़े हैं। काहे कहा? जब भी आप किसी की बात लगातार करेंगे तो या तो उससे दुश्मनी हो जाएगी या दोस्ती हो जाएगी।
वो फिल्म का गीत सुना है ना, अगर आप यूं ही मुझसे मिलते रहे देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा, है ना फिल्म का गीत। तो मिलने का माने शरीर का मिलना नहीं होता है, शरीर तो एक साथ रहता है और लड़ाइयाँ हो जाती। दो सहोदर भाई एक चौकी पर सोते हैं और मुकदमे होते हैं, पति पत्नी में तलाक का मुकदमा होता है, तो शरीर तो मिलता नहीं, मिलता तो मन है। तो शिव की बात करेंगे, शिव गुरु की बात हम आप करेंगे तो हमारा मन भी शिव से जुड़ेगा, उस महादेव को अपना समझेगा, उस गुरु को अपना समझेगा, और जिससे बात कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा उसका भी मन समझेगा। तो आपने दूसरों को समझा के पुण्य भी कमाया और अपना भी कल्याण किया। धीरे धीरे आपका मन समझने लगेगा कि शिव मेरे गुरु हैं। अभी तो बोले नहीं कि शिव मेरे गुरु हैं, मन नहीं समझ रहा है, धीरे धीरे मन समझेगा। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि दूसरों से आप शिव गुरु हैं इसकी चर्चा करें और कोशिश करें कि वह व्यक्ति भी शिव को अपना गुरु बनाए। देखिए, खाली मन को खड़ा करने की विधा है ये, खाली मन को स्थिर करने की विधा है कि ये बात आप भूले नहीं कि शिव आपके गुरु हैं। तीसरा तो आपको मालूम है, हम लोगों ने कहा कि जब भी जहां भी आपको मौका लगे, आपको याद आए ये बात, यानी शिव याद आए, शिव के शिष्य हैं आप, ये बात याद आए तो उस शिव को प्रणाम करिए। मुंह से प्रणाम नहीं होता। मैं बिहार में एटीएम था, घर जा रहा, घर गया था गाँव, सिवान मेरा घर है। तो गांव में तो बहुत काका, बहुत चचा, बहुत लोग रहते हैं, बहुत बाबा। एक आदमी को मैंने कहा कि गोड़ लगा नहीं काका, का पूछ रहा बहुआ। जब वो चला गया तो मेरा साथी एक और एडीएम था, डिप्टी कलेक्टर था, उसने पूछा क्या था बॉस? हमको मानी सारा कुकुर है, सबको लगाते चलता है। देखिए, बोली ने तो कहा गोड़ लगता नहीं कहता, अब मन क्या समझ रहा है कि कुकुर है, गाँव बैठ रहा था। तो बोलने से नहीं होगा। अभी महादेव की जय थोड़ी देर पहले हो रही थी ना, तो अनसर ने कहा कि भैया हम लोग जयकार नहीं करते, ऐसा थोड़ी जयकार करना बुरा है। लेकिन मन से किसी का जयकार होता है, बोली से जयकार नहीं हो सकता। क्या मन उस शिव का जयकार कर रहा है? क्या मन उस शिव को अपना समझ रहा है? काहे के लिए समझेगा शिव को अपना? आप लोग यहाँ बैठे, जितने होशियार लोग होंगे अपना चप्पल अपने पाँव में रखते होंगे। हम जब पढ़ते थे तो करते थे क्या कि गांधी मैदान पटना में किसी का बड़े बड़े लोगों का भाषण होता था, मैं भी जाता था। पढ़ने लिखने का शौकीन नहीं रहा हूँ, घूमने फिरने का ज्यादा रहा हूँ। तो अपने चप्पल जूते पर ही मैं बैठ के चीनी वाला खाता रहता था और सुनता रहता था। चोराओ और पूछो चोरी को। तो देखिए, टूटी चप्पल अपनी लगती, टूटा जूता अपना लगता, वो शिव अपना नहीं लगता, वो शिव अपना नहीं लगता। वैसे भी जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। ये सरकारी संपत्ति ये लिखा रहता है, उसको अपना बोलते हैं। जो सार्वजनिक सत्ता होती है, जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, कोई उसको अपना नहीं समझता। तो शिव तो सबके हैं, इसलिए कोई अपना नहीं समझता। लेकिन चपलवा तो हमारा है, इसीलिए उसी पर बैठ जाना है सर।